हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो हम सीखेंगे कि जब हम घरों में फॉल सीलिंग का काम कराते हैं, जिप्सम बोर्ड का काम कराते हैं, तो उसकी क्वांटिटी कैसे फाइंड करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे और आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को डिसलाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी भी चीज़ का क्वांटिटी निकालते हैं तो वो इतना मुश्किल काम नहीं होता। बट क्या है, जब भी कोई वेंडर को हम काम देते हैं तो उसको वो जो भी मेटेरियल की क्वांटिटी बताता है तो हम उसी को मान के उसको नक्की कर देते हैं, पक्का कर देते हैं कि भाई चलो अभी इतना लग गया होगा ये। बट हमें वो चीज़ निकालनी आनी बेहद बेजरूरी हो सकता है कि वो मेटेरियल जो है लिखवा रहा है बहुत ज़्यादा लिखवा रहा हो, आपको आपसे ज़्यादा पैसे ले रहा हो। तो हमें ये चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं, हमें पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एक छत है, हमें उससे फॉल सीलिंग करानी है, तो उसमें कितना बोर्ड लगेगा वो सारा सब कुछ कितना वो निकालते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ रूफ जो छत पे हमें काम करवाना है लगवानी है 10 फीट उसकी लंबाई है, 10 उसकी चौड़ाई एक छत की जहाँ पे सीलिंग करानी है। ठीक है, सॉफिट एरिया जो रूफ होता है उसकी जो सीलिंग होती है उसका जो एरिया बोलते हैं उसको सॉफिट एरिया बोलते हैं। ठीक है, खाली एरिया बोल लीजिए, सॉफिट एरिया एक ही बात है। लेंथ इंटू विड्थ 10 इंटू 10 100 स्क्वायर फुट। ठीक है, ये आपका सीलिंग का एरिया आ गया। ठीक है, अभी इस सीलिंग एरिया में आपको क्या सीलिंग लगवानी है, फॉल सीलिंग लगवानी है, ग्रिड सीलिंग है, जो भी है। ठीक है, आपका लेंथ ऑफ ग्रिड सीलिंग देखो दोस्तों, आपने कभी मतलब कि ऑफिस वगैरह में, मॉल्स वगैरह में आपने देखा कि एक सीलिंग होती है जिसमें 2x2 का एक पट्टे होते हैं, 2x2 की ये एक सीट होती है। तो हम उसी का मेजरमेंट निकालें कि कितनी सीटें हमें लगेंगी। ठीक है, तो देख लीजिए सीलिंग की उसकी जो ग्रिड सीलिंग होती है उसका 2x2 का एक सीट होती है, 2 इंटू 2। ठीक है, उस सीट का एरिया होगा 4 स्क्वायर फुट। ठीक है, अभी हमें निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी रिक्वायर्ड है। टोटल एरिया कितना है आपका 100 स्क्वायर फुट, जिसमें आपकी सीलिंग लगनी है। और आपकी एक सीट का एरिया कितना है 4 स्क्वायर फुट। टोटल एरिया डिवाइड बाई 1 एरिया, मतलब कि एक शीट का एरिया। आपका टोटल एरिया है 100 स्क्वायर फुट, एक शीट का एरिया है 4 स्क्वायर फुट, डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 4 25 सीट आपकी। इस उसमें 25 सीट आपकी क्या है, ये आपकी ग्रिड सीलिंग की ये जबकि ये लगेंगी। ठीक है, 25 सीट आपकी लगेंगी। ठीक है, और रेट भले ही आपका जो भी ले, बट आपको क्वांटिटी तो पता चलनी है एग्जैक्ट उसने जो बताई उतनी लगी भी है या नहीं लगी है। अब मेरा मतलब वीडियो बनाने का मोटिव यही है। अब देख लेते हैं दोस्तों, थोड़ा जैसे जो जिप्सम के जो बोर्ड आते हैं उसको अगर उसका आपने काम करवाया है तो उसकी कितने सीट लगी होंगी, तो थोड़ा वो भी देख लेते हैं। देखिए, आपका सेम एरिया वही है, मैंने वही पुट किया है 100 स्क्वायर फुट। आपका जिप्सम का जो बोर्ड आता है उसका स्टैंडर्ड साइज होता है 6x4, 6 लेंथ होती है और 4 उसकी विड्थ होती है, तो उसका जो एरिया हो गया 24 स्क्वायर फुट। ठीक है, अभी क्या है सेम हम इसका भी निकाल लेंगे, नंबर ऑफ बोर्ड रिक्वायर्ड। ठीक है, टोटल एरिया कितना है आपका 100 स्क्वायर फुट और डिवाइड बाई 1 शीट का एरिया। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिख दिया है, आप थोड़ा कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि 100 डिवाइड बाई 24। 100 आपका एरिया था ये, और आपका ये जिप्सम बोर्ड का जो सीलिंग है इसका है एक शीट का 24, तो ये आपका हो जाएगा 4.16 अप्रोक्स 5 शीट के आसपास का आपका क्या है बोर्ड लगेगा। मतलब इतना आपको ये बोर्ड लगवाना है, मतलब इतना लगेगा। वो जो भी बताया आप उसका कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ उसने जो बताया आपको, आप अपने आप कैलकुलेट करके देख सकते हो कि हाँ इतना ही लगा है या नहीं लगा है। ठीक है, अब बात रही उसके चैनल्स वगैरह की। चैनल्स जो होते हैं, चैनल्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं, मेंस होता है, तो उसका मान लीजिए आपका जो भी था, ये देखिए, ये मान लो आपका एक, मान लीजिए आपका ये एक 10 फीट का एक रूम है। ठीक है, इसमें आपका ये भी 10 है, ये भी 10 है। ठीक है, इसमें अगर आपका मान लीजिए 2x2 का मैंने बताया था, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब इसमें 5 आ जाएंगे, तो एक की लेंथ 10 है, 2 5 10 50, मतलब 10 की एक लेंथ है। ठीक है, और 2 2 फीट पे ही है तो 5 होगी, तो 50 ये हो गया। सेम उसी टाइप का 10x10 का ये है, एक दो ऐसे ऐसे, तो 50 ये हो गया। तो आप कुल मिला के जो उस पर मेंस लगती हैं, चैनल्स लगते हैं, सेक्शन लगते हैं, उसका भी आप इजीली ऐसे कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, मेरा समझाने का मतलब ये था कि अगर आप किसी को काम देते हैं, ये भले ही छोटा, मैं एक छोटे का एग्जांपल लिया, आप बड़ा भी काम इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप घर बैठे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि बोर्ड की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। तो वो सारी चीज़ें, अगर आपकी जो सीलिंग है दोस्तों नॉर्मल है, बिल्कुल प्लेन है, तो मैंने उसका एग्जांपल लिया। अगर आपका जो आप डिजाइन वाला लगवाओगे जिसमें आपका पट्टे वट्टे लगते हैं, कोब वगैरह बनते हैं, तो उसमें वो क्या है
मतलब कि एरिया जो है एक्सटेंड हो जाएगा, मतलब कि उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, मैंने खाली ये प्लेन का लिया है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको जरूर वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो जरूर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।